पढ़ेंगे जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में गैस कैसे बनता है, तो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि हमारा जीआई ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये जो हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा माउथ से फूड पाइप जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टमक। इस स्टमक में सारा भोजन रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम के पास आ जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमारे बॉडी में जो एयर है या जो फार्ट है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते समय हमारे मुंह में क्या है, बहुत सा एयर चला जाता है, ठीक है। वो एयर चला जाता है और बॉडी के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, यही एयर आया और मिक्स हो गया। और मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, ये डकार यानी बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा कि भाई बॉडी को नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आता है, ठीक है, डकार बाहर आता है यानी फालतू चीज। सेकंड अगर दूसरी बात बोले कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये वाला एरिया है, ये क्या है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो सिग्मॉइड एरिया है, सिग्मॉइड एरिया में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया होंगे तो यहाँ पे भी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारे बॉडी के जितना वेट है तो करीबन पूरे वेट का जो है कि 1 किलो जो वेट है वो बैक्टीरिया है। तो यहाँ जो बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्मेंटेशन का काम करेंगे। आइए समझते हैं किस तरह से फर्मेंटेशन का, ठीक है। बस अब ये जो बैक्टीरिया हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं गट माइक्रोफ्लोरा, गट माइक्रोफ्लोरा जो इसका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो जब फूड में जो डाइजेशन करता है तो ये क्या करता है कि हमारा जो मैंने जो एरिया बताई है सिग्मॉइड कोलन जो हमारा अपेंडिक्स के ऊपर वाला लेवल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। तो जब फर्मेंटेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उस टाइम क्या है, ये गैस बनेगा उसका रिजल्ट। तो जो गैस है तो उसमें CO2 या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड निकलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ऑक्साइड वगैरह निकलेंगे, ठीक है। तो ये पेट में बाहर जाएगी और ये स्टूल या पोटी के थ्रू इसमें आएगा। तो ये जो गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसमें स्मेल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जनरली एक मीथेन भी आएगी, तो मीथेन में भी क्या गैस नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखने वाला बात है कि जो मीथेन है वो फ्लेमेबल है, ठीक है। अगर आग के कांटेक्ट में आए तो हो सकता है कि आग भी लग जाए, ठीक है। तो यहाँ सवाल आता है कि जो फार्ट है, फार्ट में स्मेल क्यों आती है, ठीक है। तो अब ये तो इसमें क्या होगा, एक आदमी ने क्या होगा, लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, अनियन खा लिया, या हो सकता है कि मूली खा लिया, या हो सकता है फिश, यानी ये ऐसी चीज़ें जो सल्फर कंटेंट यानी उसमें सल्फर है। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो गैस बनेगा वो हाइड्रोजन जो है सल्फाइड गैस बनेगा, या जो सल्फाइड के ये रिलेटिव्स बनेगा, ठीक है। अब इस कैटेगरी की जो गैस है तो ये जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मेल करेगा। तो ये ऐसा होता है कि जब बुजुर्ग होता है तो बुजुर्ग का जो फार्ट होता है उसमें ज़्यादा स्मेल होता है, ठीक है। तो क्यों, तो ये कंडीशन नंबर 3, सबसे पहले कि इसमें माइक्रोफ्लोरा की जो ये जो संख्या ये कम हो जाती है, ये चेंज हो जाता है। दूसरा बात है कि इनके जो बॉडी वो सल्फर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और तीसरा जो है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम में आता है कि कौन सा जो ऐसा दवाई बताइए जिससे क्या है ये गैस कम हो, तो ये साइकोमैथिकॉन जिंजर हो गया या जो हींग हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये गैस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।